राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज की आज एक बहुत बड़ी मीटिंग, कार्यकर्ता सम्मान समारोह और विश्वनाथ गिरी आश्रम परमार्थ निकेतन में आयोजित किया गया। राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष राम प्रसाद अवस्थी जी को इस अवसर पर सम्मानित भी किया गया। संरक्षक त्रिभुवन शुक्ला जी को सम्मानित किया गया, प्रदेश अध्यक्ष जी को सम्मानित किया गया और जितने भी पदाधिकारी हैं उन्हें सम्मानित करने का भी कार्य संस्था द्वारा किया गया। कानपुर से आए लोगों को भी सम्मानित किया गया। जितने भी राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज के लोग हैं उनको सम्मानित करने का काम राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज ने कार्यकर्ता सम्मान समारोह 2025 के अंतर्गत किया। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय नवल टाइम्स न्यूज़ चैनल। चित्रों के माध्यम से किस तरीके से भव्य एवं दिव्य कार्यक्रम हुआ है। राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज ने संदेश देते हुए बताया कि राष्ट्र उनके लिए प्रथम है। राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज सर्व समाज को लेकर चलने की पूरी क्षमता रखता है, नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। ब्राह्मण सदैव से ही श्रेष्ठ रहा है और वो अपने आप में सक्षम है। आप देख रहे हैं इस अवसर पर तमाम विभिन्न पदाधिकारी, देखिए शांति पब्लिक इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल अलका मिश्रा जी भी आई हैं, सुमेधा शर्मा जी, बहुत सारे जिनका नाम लेना उचित नहीं है क्यों किसी का छूट जाए, लेकिन फिर भी एक से बढ़कर एक पदाधिकारी ब्राह्मण शिरोमणि यहाँ पर उपस्थित आप देख रहे हैं, जो राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज के बैनर के तले इकट्ठा होकर के और अपनी मांगों को सरकार से मांग भी रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि उन्हें परशुराम जयंती पर अवकाश अवश्य होना चाहिए। सरकार से उन्होंने मांग रखी कि कम से कम अक्षय तृतीया को, जिस दिन परशुराम जयंती होती है, उस दिन जरूर अवकाश घोषित होना चाहिए। आप देख रहे हैं, पेश है, प्रस्तुत है राष्ट्रीय नवल टाइम्स की एक विशेष रिपोर्ट। भगवान परशुराम के श्री चरणों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पत्रकार एसोसिएशन के चेयरमैन श्री नवल किशोर त्रिपाठी ने भी पुष्पांजलि अर्पित की तथा राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज को बल देते हुए नजर आए। आप देख रहे हैं RNT न्यूज़ चैनल। किस तरीके से ब्राह्मण भाई सभी राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज के बैनर के तले एकजुट होकर के अपना संदेश दे रहे हैं और बता रहे हैं कि हम सब एक हैं और राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज के लिए कार्य करता है। ब्राह्मण समाज के संस्थापक अध्यक्ष राम प्रसाद अवस्थी जी से हम जानना चाहेंगे कि आज का सम्मान समारोह हुआ, सभी ब्राह्मणों को एकजुट कर रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं? इसमें एक ही संदेश है, सम्मान तो सबको ही किया जा सकता है, लेकिन अपने परिवार में अपने लोगों के द्वारा सम्मान करना मतलब उनका विशेष स्थान है और उनका दायित्व भी विशेष बढ़ जाता है। और इसलिए दायित्व बढ़ जाता है, जब भी कोई कार्यक्रम हो, कोई भी कदम उठाया जाए समाज की ओर से, हमारा वसुधैव कुटुम्बकम का चिंतन जो है वह भी हम सार्थक करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसके अगेंस्ट जाएं, हम सबकी प्रसन्नता, सबके लिए, सबकी मनोकामनाएं हमारे प्रति ऐसी रहना चाहते हैं जिसमें कोई किसी प्रकार का किसी को कष्ट नहीं हो। लेकिन आज का समाज का चिंतन है वह ब्राह्मणों के ही बाहर जा रहा है। लोगों ब्राह्मणों के विरोध में बोलना प्रारंभ कर दिए और ये एक महान खेद का विषय है। हम अपने कार्यकर्ताओं से चाहेंगे धैर्यता से, सहजता से और कर्मठता से हम सामना करें समाज का और उसमें हम अपने को आगे बढ़ाते हुए इस समाज का दिशा निर्देश करने का कष्ट करें, सब लोग करें। राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज ब्राह्मणों के लिए क्या कर रहा है, कुछ नया? हम सामाजिक स्तर पर तो हम ये कर रहे हैं, सामूहिक यज्ञोपवीत नैमिषारण्य जहाँ प्रधान कार्यालय है, तो विगत 4-5 वर्षों से कोई भी ऐसा वर्ष नहीं जहाँ 130, 140, 150 तक यज्ञोपवीत न हुए। इस बार भी लक्ष्य ऐसे ही है हमारा। अभी महामंत्री जी के एक प्रस्ताव में ये रखा गया कि हम सामूहिक कन्या विवाह भी करें, सामूहिक कन्या विवाह भी किया गया। हम अन्य पर्व जो हैं वो भी इसी तरीके से मनाते हैं कि लोग हमसे सीखें। हम किसी भी पर्व में द्वेष भावना से नहीं काम करना चाहते हैं, हमसे सीख करके, हमारी परंपराओं से हमसे सीखें कुछ, ऐसी भावना से हम ये भी करना चाहते हैं। साथ साथ में हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि आयोग, हमारा ब्राह्मण समाज का आयोग बनना चाहिए और ये नितांत आवश्यक है। कुछ न करें हमारे साथ, कोई भी सुविधा न दें तो कम से कम आयोग
हमारा बना करके हम एक स्वावलंबन बनने के लिए प्रक्रिया में आगे बढ़ाने की कोशिश करें। दूसरी बात है कि विगत वर्षों पहले जब अखिलेश की सरकार हुआ करती थी तो परशुराम जयंती का अवकाश घोषित किया गया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम अपने के द्वारा सताए जाते हैं। आज का ब्राह्मण ये माना जाता है कि ये भाजपाई है, लेकिन फिर भी भाजपाई और भाजपाइयों के द्वारा हमारे कुछ ऐसा नहीं है कि हम एक सामूहिक कार्यक्रम परशुराम जयंती का करते उसमें एक अवकाश ही घोषित किया जाए। मैं अनुरोध करूंगा कि लखनऊ शासन में हमारे मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी यह एक समुचित दायित्व निर्वहन करें और हमारे समस्त ब्राह्मणों को परशुराम जयंती का अवकाश घोषित करें, ताकि उस दिन समस्त सब ब्राह्मण हमारे साथ मिलकर के कार्य करें, जिसमें कि प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार अग्निहोत्री जी आगे जब बढ़ चढ़ करके कानपुर में भी उन्होंने ज्ञापन दिया जिलाधिकारी को, हम लोग सीतापुर में भी दिए। हम लोग जहाँ जहाँ हैं वहाँ वहाँ हम ये मांग करते हैं शासन से कि हमारे परशुराम भगवान की सबकी जयंतियाँ मनाई जाती हैं, भगवान से क्यों ऐसी अनिष्टता है। ये भी एक मानसिकता है हमारी एक समाज के हितार्थ बात है। अक्षय तृतीया एक पावन ऐसा पर्व है जिसमें कोई भी कार्य किया जाए अपूर्ण नहीं हो सकता। वैसे इसको देखते हुए इस अक्षय तृतीया को समस्त जयंतियाँ मनाई जाती है, चाहे अम्बेडकर हो या किसी प्रकार की जी जी जी, लेकिन हमको क्यों अनदेखा किया जाता है, हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है। एक अवकाश देने में हमको कौन सी इसी आपत्ति हो जाएगी। मेरा शासन से अनुरोध है कि वो अवकाश देने का कष्ट करें, ताकि हमारे समस्त ब्राह्मण समाज के लोग इस अवकाश में भाग करके भगवान परशुराम की पूजा की व्यवस्था दें। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज का आज कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर विश्वनाथ गिरी दरबार में हुआ है, धाम में। तो क्या शुभ संदेश दे रहे हैं, किस उद्देश्य से आयोजन किया गया है? देखिए, कार्यक्रम एक सतत प्रक्रिया है और उसके अंतर्गत जो कार्यकर्ता हमसे जुड़े हुए हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं, उनका उत्साहवर्धन और उनमें निरंतर निखार आवे, उनका परिमार्जन नितांत आवश्यक है। इस दृष्टिकोण से ये आयोजन है। कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन भी है और समाज का भी जुड़ाव जो है वो हमसे और अधिक मात्रा में हो और अधिक क्षेत्र विस्तृत हो, ये विशेष प्रयत्न है। ब्राह्मण जो राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज संस्था है, इसमें काफ़ी दूर दूर से लोग ब्राह्मण विप्र लोग पधारे हुए हैं। क्या संदेश दे रहे हैं कि ब्राह्मणों की उपेक्षा हो रही है, क्या कैसा है, किस वजह से आज सब ब्राह्मण एक होने के लिए उतारू हैं? नहीं, यहाँ शब्द बदलना पड़ेगा आपका। उतारू नहीं है, हम संवेदनशील हैं। समाज में बहुत पहले से हमारा स्थान प्रथम यूं ही नहीं रहा है। हमने समाज के लिए त्याग किया, नई परंपरा, नए संस्कार और पूरे समाज को जो समरसता का विषय आता है उसकी पहल भी ब्राह्मण ने ही की है। हम कभी किसी जाति वर्ग समाज का विरोध नहीं करते। हम अपने समाज में आई हुई त्रुटियों को, कमियों को पुनः दूर करके और उस शिखर पद पर आसीन हो चाहते हैं। ये हमारा प्रयत्न है। आज कार्यकर्ता सम्मान समारोह भी रखा है आपने। इससे पहले भी आपने राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज को लेकर के कई जिलों में और कई शहरों में, लखनऊ में कई कोने में आयोजन किया हुआ है। तो आज का क्या उद्देश्य है? आज प्रमुख रूप से विगत वर्ष 2024 में सामूहिक कन्या विवाह हुआ था। उसमें हमारे समाज के कई सारे लोग जिन्होंने प्राणपण से अपना योगदान दिया और उस योगदान के अंतर्गत उन लोगों का सम्मान हो, इस नाते हमने ये प्रयत्न किया है। और उन कार्यकर्ताओं का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और संगठन की ओर से उनका मनोबल बढ़े, उनका उत्साहवर्धन हो। आज यही निमित्त है जिस नाते ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे यहाँ पर कुछ विप्र लोग पधारे हुए हैं, हम उनसे भी एक एक शब्द ले लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज की मीटिंग में आप आए। राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज की जो मीटिंग है और वो कार्यकर्ता सम्मान समारोह है, इससे हम लोग बहुत काफ़ी उत्साहित हैं और हमारा ब्राह्मण समाज आगे बढ़े, यही हमारी कल्पना है। जी बताएं भाई साहब। राष्ट्रवादी समाज ब्राह्मण सम्मेलन जो है, इससे समाज को एकजुटता मिलेगी, यही हमारी कामना है। जी
राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज की एकता बनी रहे और इससे पूरे क्षेत्र में, पूरे उसमें जो है इसका एक उत्थान हो जाए और जो कमियां हैं वो दूर हो। राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज की एकता के लिए और अपने समाज के लिए कुछ करने के लिए ये संगठन है। कुछ करने के लिए जी बताएं, क्या संदेश दे रहे हैं? राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज की एकता और कुछ जो है अब जो हमारे ब्राह्मण भाई जो है जो मतलब जो है बड़ी अजीब गरीबी की रेखा से नीचे अपन करते हैं, उनके उद्धार के लिए और कुछ न कुछ सामूहिक जो है व्यवस्था करके जो है उनकी प्रगति के लिए जो है ये कार्य जो है उनकी प्रगति के, ब्राह्मणों की प्रगति के लिए आयोजन चल रहे हैं। राष्ट्रवादी ब्राह्मण की एकता के लिए और हमारे अंदर जो संगतियां पैदा हो गई हैं, हमारे बच्चों के जो संस्कार भूल गए, उसको उत्थान के लिए हम लोग जो है ये उत्थान के लिए जी बताइए। राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज की एकता और सनातन धर्म की एकता के लिए सम्मेलन किया जा रहा है। जी बताएं बाबा जी। ब्राह्मण समाज एकता के लिए हमारा ये उद्देश्य है कि मतलब ब्राह्मण समाज एकता आप एक होकर के और आगे इसको बढ़ाने का प्रयास करें। आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है जी बताइए। ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज आज कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ब्राह्मण युवाओं को संगठित करने के लिए, संगठन में ऊर्जा भरने के लिए कार्यक्रम हो रहा है। कृपया युवाओं को आगे आना चाहिए और युवाओं को आगे आना चाहिए। हाँ, इस संगठन को आगे बढ़ाना चाहिए। जी बताएं बाबू जी। देखिए, सदियों से ब्राह्मण श्रेष्ठ रहा है। आज ब्राह्मण जो है वो, पहली बात तो मैं यही कहूँगा कि अपने कर्मों से वो कर्म नहीं रह गए हैं जो गिर रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे समाज में हमारी सरकार के द्वारा भी ब्राह्मण को उस दृष्टि से नहीं देखा जा रहा है जिस दृष्टि से देखा जाना चाहिए। इसलिए हम जब सभी जातियां अपना संगठन बना रही हैं तो ब्राह्मण भी अपना संगठन बनाए, ब्राह्मण भी अपना। जी बताइए, आप मातृशक्ति से भी पूछते हैं। अब तो पहली बार आए। अच्छा, आप पहली बार आई हैं? अरे आप तो कई बार कर चुके हैं कार्यक्रम शांति पब्लिक स्कूल से लगा के यहाँ तक। कार्यक्रम है और आज सभी लोग उपस्थित हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सब लोग एकत्रित होकर के अपने समाज को आगे बढ़ाना है, बच्चों में संस्कार उत्पन्न करना है, उनको आगे बढ़ाना है और किसी की कोई प्रॉब्लम है तो उसको मिल करके सॉल्व करना है। जी बताएं भाई साहब। हमको ब्राह्मण समाज में जो अपने बच्चे हैं उनको जो है कुरीतियों से निकालना है, उनको ये संस्कार पैदा करना है कि ऐसे जो है हम लोग मीटिंग करते रहें तो कुछ बच्चे सुधरेंगे। इसमें कुछ बच्चे सुधरेंगे जी। हमारा एक ही लक्ष्य है, हमारा पूरा पहले ब्राह्मण समाज एकत्रित हो। ब्राह्मण समाज एकत्रित होने के बाद हमें पूरे हिंदू समाज को एकत्रित करना है। हिंदू समाज जो हमारा एकत्रित होगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी आगे बढ़ेंगे। देखिए, हम कुछ बीच में भी पहुंचेंगे शास्त्री जी के पास। बड़ी मंत्रोच्चार से आपने पूजन विधिवत कराया है, क्या कह रहे हैं? राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज का उद्देश्य है कि समाज को एक नई दिशा, राष्ट्र निर्माण के लिए सतत प्रयत्नशील रहे, ऐसी हम लोगों की भावना है। अवस्थी जी। राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज में ब्राह्मणों की एकजुटता और सनातन धर्म की जागरूकता, यही हमारा लक्ष्य है। अरे वाह, क्या बात। राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज जो है वो अपनी अखंडता के लिए सबको एकत्र करे और सभी समाज को सुधारने के लिए अब ब्राह्मण को भी और जो भी हैं जो अपने पद से भिन्न हो रहे हैं उनको सुधारना है, उनका सहयोग करना है। यही हमारी सबकी एकता और अखंडता का प्रतीक है। जी बताएं दादा। जो ब्राह्मण समाज है अपना जब एकजुट होगा तो एक मंत्र हो जाएगा और उसी से राष्ट्र का निर्माण होगा। हम लोग पहले भी जो है उच्च थे और उसी में जो थोड़ा सा निरंतर गिरावट हुई, उसी को हमारा ये जो मंडल है इसको उत्थान की तरफ ले जा रहा है। उत्थान की तरफ ले जा रहा है। मातृशक्ति से भी पूछ लेते हैं। जी बताइए। राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज जो है ये ब्राह्मणों के समग्र उत्थान के लिए कार्यक्रम है। साथ में ही हम लोग ब्रह्म आयोग के गठन के लिए भी दृढ़ संकल्प हैं और ब्राह्मणों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो चाहे किसी भी संगठन से जुड़ा हुआ ब्राह्मणों की समस्याएं दूर होनी चाहिए। आप देख रहे हैं
जी बताइए भाई साहब। राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज में हमारे जो भाई बहन हैं, गरीब तबके के लोग हैं, तो हम लोगों ने संकल्प लिया है कि उनका शादी ब्याह और यज्ञोपवीत संस्कार आदि जो भी हमारे ब्राह्मण समाज में कुरीतियाँ पैदा हो रही हैं, उनको हम लोगों ने संकल्प लिया है कि समाप्त करके ही इसको दम लेंगे। जी बताएं भाई साहब। गिरी जी तो बताएंगे ही, आप भी कुछ दो शब्द बताना चाहे तो बता दें। तो बाकी हम गणेश गिरी जी से, जो यहाँ के प्रमुख हैं, संरक्षक हैं बाबा विश्वनाथ गिरी परमार्थाश्रम के, और तो वो क्या संदेश दे रहे हैं। देखिए, हमारा जिस स्थान पर जन्म हुआ ये संतों की तपोभूमि है। हम लोग पंचजूना अखाड़ा 10 नामियों में से आते हैं, गोस्वामी समाज से। यहाँ पर गंजा गिर बाबा, मंगल गिर बाबा, पवित्र गिर बाबा, ये सब महापुरुष रहे। उन्हीं की गद्दी पर हम लोग हैं। और उसके बाद फिर ये गृहस्थ आश्रम में परिवर्तित हो गया। तब से ये गृहस्थ आश्रम चल रहा है। उसी का ये बाबा विश्वनाथ गिरी हमारे पिताजी का नाम था, जिनकी यादगार में हमने आश्रम स्थापित किया जी। और हमारा मूल निवास इसी चकगंजागिरी में है। हमारे संतों के नाम से ही ये चकगंजागिरी। आज ये राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज का आज सम्मान समारोह है का जो कार्यक्रम है वो तो प्रारंभ हो ही चुका है, शुरुआत हो चुकी है, और बाकी हम लोग सब साथ हैं। आप ब्राह्मणों के लिए क्या संदेश दे रहे हैं? आप बहुत महंत रहे हैं। देखिए, अब हम क्या संदेश देंगे, ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ है। बताएं भाई साहब। ब्राह्मण शक्ति राष्ट्र शक्ति। राष्ट्र है ब्राह्मणा, ब्राह्मण राष्ट्र के लिए है। और ब्राह्मण की सृष्टि और भारत का प्रमुख रहा है। भारत को जो प्रथम स्थान रखा था, विश्व गुरु रखा गया था, विश्व गुरु कहा गया, वो ब्राह्मण के कारण ही रखा गया। आज ब्राह्मण हमारा एकता की ओर बढ़ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और जो हमारे कार्यक्रम होते हैं ब्राह्मण समाज के द्वारा, उससे ब्राह्मणों को प्रोत्साहन देने के लिए, उनका उत्साहवर्धन के लिए हम व्यवस्था करते हैं कि उनके सम्मान के दान मान विनती वरबानी 4 प्रकार से व्यक्ति को संतुष्ट किया जाता है। दान से कुछ दे करके, मान सम्मान पूर्वक, विनती विनय पूर्वक और मीठे शब्दों से। तो आज का जो कार्यक्रम हमारा है वो विशेष रूप से इन ब्राह्मण के जो हमारे अधिकारी हैं, अधिकृत कार्याधिकारी, ये हमारे कार्यकर्ता नहीं हैं, ये अधिकृत कार्याधिकारी हैं, इनके सम्मान के लिए व्यवस्था की गई है। और राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज संपूर्ण राष्ट्र के हित के लिए और संपूर्ण ब्राह्मण जाति के हित के लिए और सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ लिया है। अरे भाई साहब तो बताएंगे ही। जी बताइए, आप तपोभूमि से आते हैं, पहला पड़ाव आपके यहाँ पड़ता है पंचकोशी परिक्रमा का। काफी संत महात्मा साधु आपके कोरोना पड़ाव, पहला पड़ाव पाते हैं। क्या शुभ संदेश दे रहे हैं? आज राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज की मीटिंग में आए हैं। देखिए, ब्राह्मण समाज तो हमेशा सदैव सबको साथ में लेके चलने की प्रवृत्ति उसकी रही है। लेकिन ये जिस ब्राह्मण समाज की आज बैठक है और जिसमें हम लोग उपस्थित हुए हैं, इसके नाम के ही पहले एक नाम लगा हुआ है राष्ट्रवादी। और ये राष्ट्रवाद जहाँ पर आ जाता है वहाँ पर कोई समाज नहीं होता, वहाँ पूरा राष्ट्र अपना एक समाज होता है। इसलिए हमेशा से सदैव ब्राह्मण ने तो ये काम किया कि सबको लेके चलने का काम किया है, और वो आज दिख भी रहा है। तो इसलिए हम सभी सनातनियों को एकजुट होने की बात करते हैं। और अपने जो ब्राह्मण समाज में ऐसा नहीं है कि सब ब्राह्मण उच्च ही हैं, हमारे ब्राह्मण समाज में कुछ ऐसे लोग भाई भी हैं जिनको हमारी सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए हम उन सबको एकत्रित करके और उन सबको जैसे जहाँ पर हम जिस विभाग में हैं, हम जहाँ पर काम करते हैं, वहाँ पर यदि कोई हमारा भाई आ जाता है तो हम उसकी जैसे हो सकता है उसकी मदद करें। ब्राह्मणों के उत्थान के लिए, ब्राह्मणों के उत्थान के लिए ये कार्य हो रहा है और बहुत पुनीत कार्य हो रहा है। अभी पिछले वर्ष कुछ बटकों के यज्ञोपवीत भी कराए गए, पंचकन्याओं का विवाह भी कराया गया। और हमारे दादा अनिल मिश्र जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, और राम प्रसाद अवस्थी जी, श्री राम प्रसाद अवस्थी जी जो इसके संस्थापक हैं, वो सब निरंतर, त्रिभुवन दादाजी जो संरक्षक हैं, आज गोपाल जी, गणेश जी
महाराज जी गिरी जी के आश्रम में एक कार्यक्रम हो रहा है। ऐसे वरिष्ठ लोगों के बीच में हम लोग बहुत आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ब्राह्मण यदि समाज में कुछ प्रगति करेगा तो सनातन धर्म भी प्रगति करेगा, और सनातन अगर प्रगति करेगा तो हिंदू समाज प्रगति करेगा और हमारा राष्ट्र प्रगति करेगा। अब संजय शुक्ला जी हैं, एडवोकेट भी हैं और आरएसएस से भी जुड़े हैं, काफ़ी धार्मिक अनुष्ठानों में आप भाग लेते रहते हैं, क्या आज संदेश दे रहे हैं आप राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज के इस मीटिंग में? देखिए, ब्राह्मण ने कभी किसी जाति या धर्म का विरोध नहीं किया। ब्राह्मण हमेशा अग्रणी भूमिका में रहा है। अभी जैसे कि राष्ट्रीय सचिव अनिल मिश्रा जी ने बताया, सामाजिक समरसता का प्रत्यक्ष उदाहरण की शुरुआत ही ब्राह्मण के घर से होती है। जब कुछ शादी विवाह होते थे, कुछ काम होते थे, हम सबका साथ सबका विकास करते थे। इस तरह से अभी प्रमोद जी भाई साहब ने कहा कि राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज, राष्ट्र जहाँ पर राष्ट्र आ जाता है वहाँ सब कुछ गौड़ रहता है। राष्ट्र प्रथम, हम विश्वगुरु थे और आगे चलकर विश्वगुरु बने, यही हमारे ब्राह्मण समाज का उद्देश्य है। हमारी संस्कृति हमारी और आगे बढ़े, जो हमारे ब्राह्मण समाज में क्षरण आया है। क्या कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, न कानकुब्ज न सरयू पारी, सब ब्राह्मण एक छत के नीचे आए और सबका साथ सबका विकास करें, सभी लोग आए, बस यही उद्देश्य है उसका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज का ये सभा चल रही है। RNT न्यूज़ लखनऊ से रिपोर्ट में देखें। अब हमारे बताएं। जय भगवान परशुराम। संघे शक्ति युगे युगे, जैसे हर युग में जो है संगठन की शक्ति रही है, ब्राह्मण जो हैं आगे आके अभी तक पूरे समाज को दिशा दिखाते रहे हैं। और इसी प्रकार से अब हम लोगों ने प्रण लिया है कि अब हम लोग स्वयं भी संगठित होकर, जो हमारे युवा वर्ग हमारा आगे आ रहा है, जो दिग्भ्रमित हो रहा है, उसको हम एक संगठन से संगठित होकर एक दिशा दिखाएंगे और जो है समाज को, अपने समाज का भी उत्थान करेंगे। धन्यवाद। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, कार्तिकेय भगवान की जय, वीर बजरंगबली की जय, हनुमंत लाल की जय, गायत्री माता की जय, भगवान परशुराम की जय, राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज की जय। बहुत बहुत साधुवाद। बड़े दिनों के बाद मुझे लगता है लगभग धीरे धीरे 1 वर्ष हुआ जा रहा है, उसके बाद एक इनका स्लोगन है, गरीबों की लाठी नवल त्रिपाठी। बहुत बहुत स्वागत है। परम श्रद्धेय, परम पूजनीय माता पिता के चरणों में शीश को नमन करते हुए, आदरणीय भगवान परशुराम को नमन करते हुए, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एवं जो भी मंचासीन लोग हैं सभी को नमन करते हुए, आदरणीय यहाँ से बैठे वहां तक जी सभी को मेरा सादर प्रणाम स्वीकार है। राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज की इससे पहले भी अनिल मिश्रा जी के नेतृत्व में कई बैठकें हुई हैं। मैं उनसे करीब 25 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। वो हमेशा ब्राह्मणों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। शांति पब्लिक स्कूल हो या कहीं भी हो, ब्राह्मणों का अगर कोई भी कार्य है तो अनिल मिश्रा बेहिचक करते हैं, चाहे फीस माफ करनी हो, उनका किसी भी तरीके का कोई ब्राह्मणों का अगर काम है तो मैंने अनिल मिश्रा बड़े भाई से सीखा है कि हमेशा ब्राह्मणों को एकजुट रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जैसा कि बताया, चाहे वो सरयू पारी हो, कानकुब्ज हो या मछली हो, किसी भी वर्ग से हो, अगर वो ब्राह्मण है तो एक दूसरे की मदद जरूर करनी चाहिए। और राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज एक ऐसा संगठन औस्ती जी ने तैयार किया है कि आप जो परशुराम के सब वंशज बैठे हैं यहाँ पर, मैं क्या किसी की तारीफ कर सकता हूँ, सभी अपने अपने आप में सक्षम हैं। तो इसलिए सभी ब्राह्मण सब लोग एक हो जाओ, एक होकर के कार्य करिए, चाहे जैसा भी गरीब हो अमीर हो। ब्राह्मणों का अगर अपने से बड़ा है तो उसका सम्मान जरूर करना सीखे, अगर कोई छोटा है उसको भी आगे बढ़ाने का प्रयास करें। ये नहीं कि अपना ही आगे बढ़े, सभी को साथ लेकर के चले। तो इसलिए हम राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं कि किसी तरीके से राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज आगे बढ़े, कि उसमें राष्ट्र प्रथम जुड़ा हुआ है। क्योंकि मैं पत्रकार हूँ, आप देख रहे हैं पत्रकारों को कितना खतरा है, आप लोग चुने नहीं जाएंगी कोई भी सरकार हो। इसलिए जो है हम ब्राह्मणों से यही निवेदन है कि सब लोग एक हो, नेक हो और सभी एक दूसरे की मदद करते रहे। जय हिंद, जय भारत।
जय उत्तर प्रदेश।